गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। I just hope कि वो मान जाए। डोंट वरी बबीता, आज मैं पोपटलाल से स्ट्रिक्टली बात करेगा। उसको उसका बाथरूम रिपेयर करना ही होगा। हाँ, पर जरा शांति और प्यार से बात करना, लड़ाई मत करना। हाय। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, आइए आइए आइए, वेलकम टू बैचलर्स हाउस। आइए ना प्लीज। वैसे मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए। मेरी हाँ है। वेरी गुड पोपटलाल। लगता है पोपट भाई ने दरवाजे के बाहर हमारी बातें सुन ली। थैंक यू पोपट भाई, हमें आपसे हाँ की ही उम्मीद थी। अरे बबीता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ऐसी बात के लिए थोड़ी ना कहूंगा। मैं बताइए, कौन है वो लड़की जिसका रिश्ता लेकर आप आए हैं? मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। नहीं, हम यहाँ पे आपकी शादी का रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। नहीं? अच्छा। पोपटलाल, हम लोग बाथरूम के लीकेज का बात करने आए हैं। तुम्हारे बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज बहुत बढ़ते जा रहा है। प्लीज इस प्रॉब्लम का कुछ करो। किया ना? क्या? अरे भाई, मैंने 3 बार अपने हाथों से अपने बाथरूम की टाइल्स में व्हाइट सीमेंट लगाई है। पूरे 2000 रुपए का खर्चा आया। हाँ पोपट भाई, पर प्रॉब्लम काफी बड़ा है। सिर्फ टाइल्स पे सीमेंट लगाने से भी लीकेज का प्रॉब्लम बंद नहीं हुआ है। नहीं? पोपटलाल, प्लीज हमारा प्रॉब्लम को समझो। तुमको तुम्हारे बाथरूम का पूरा टाइल्स निकाल कर रिपेयर करवाना पड़ेगा। कमाल करते हैं यार भाई आप। भाई, मेरे बाथरूम की टाइल्स आपके लेबोरेटरी का मेंढक या चूहा थोड़ी है कि उसे मैं बार बार निकाल कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। मेरे बाथरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पोपट भाई, देखिए हम आपसे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं या आपको परेशान करने के लिए थोड़ी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम काफी बड़ा है, हमें जेन्युइनली लीकेज से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज। सॉरी बबीता जी, मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अय्यर भाई, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आपके बाथरूम की सीलिंग में है। आप उसे रिपेयर करवाइए। देखो पोपटलाल, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे बाथरूम में लीकेज है, इसलिए हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है ना। अय्यर भाई, कभी कभी क्या होता है ना, बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो जाती है। मुझे लगता है आप लोगों के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई है, इसलिए वहां से लीकेज हो रहा है। मैं तो अपने बाथरूम में 3 बार सीमेंट लगा चुका हूँ। हाँ, लेकिन पोपट भाई, सिर्फ सीमेंट लगाने से लीकेज बंद नहीं हो रहा है। पोपटलाल, तुमको बाथरूम में टेम्पररी नहीं परमानेंट काम करवाना पड़ेगा। तुम्हारे बाथरूम का टाइल्स निकालकर उसको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, केमिकल डालना पड़ेगा। उसके बाद लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ पोपट भाई, और हमारे वहाँ पे जो प्लम्बर आया था उसने भी यही कहा कि आपके बाथरूम में प्रॉपर रिपेयरिंग होगी तो ही हमारे बाथरूम से लीकेज का प्रॉब्लम बंद होगा। करेक्ट, समझा? समझ गया। आपके प्लम्बर को अपने काम का जरा भी नॉलेज नहीं है। आप लोग मेरे साथ आइए। आइए अय्यर भाई, बबीता जी, आइए। एक मिनट, वो थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा है। आइए। यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं आपको दिखाता हूँ। ये नल मैंने, देखिए, यहाँ से ऐसे पानी चालू किया, ये पानी सीधा टाइल्स पर गिरा, यहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए आराम से पाइप से होते हुए वो नीचे चला जाता है। कहाँ है लीकेज? पोपटलाल, वहाँ पर रास्ता खत्म होता है। वहाँ से वो पानी डाइवर्ट होकर ये जो तुम्हारा टाइल्स टूटा फूटा है ना, ये देखो यहाँ पर, इधर वो दो तुम खड़े उसके पीछे, वहाँ से नीचे जाकर मेरे बाथरूम के सीलिंग से नीचे टपकता है। अय्यर भाई, आप ठीक से देखिए, मैंने अपने बाथरूम में हर जगह पर व्हाइट सीमेंट लगाई है, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। तो 3 बार तुमने लगाई है ना पोपटलाल। इसको प्रोफेशनली काम कराओ। पोपटलाल, तुमको अपना बाथरूम रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। अय्यर भाई, मेरा बाथरूम एकदम फर्स्ट क्लास है, टिच है, आप देखिए, फर्स्ट क्लास है मेरा बाथरूम। ये रह गया है, अब इसको बदली करना है, लेकिन इसका लीकेज से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम आपके बाथरूम में, आपको उसको रिपेयर करना नहीं है, बस मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। अरे पोपट भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हो। हाँ पोपटलाल, हम लोग हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इसलिए मुझे तकलीफ देंगे? अरे
तुम पोपटलाल के आइए चलो इट्स ओके पोपट भाई थैंक यू सो मच आइए चलो अरे अरे सुनिए, अरे आप लोग सुनिए, अरे बबीता जी, अरे अरे अय्यर भाई, बबीता जी, अरे अरे सुनिए, देखिए आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन एक बार आप अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवा के तो देखिए। और अय्यर भाई, आज ऑफिस में दिन कैसा रहा? अच्छा गया। पोपट भाई अभी मानेंगे ही नहीं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू पोपट भाई। नहीं, it's okay। चल अरे अय्यर भाई, बबीता जी, देखिए ये बाथरूम का मामला जो है वो है, लेकिन अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आए तो जरूर बताइएगा। हाँ श्योर पोपट भाई। ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तो ये पोपटलाल तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अभी क्या करें, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करें? अय्यर पोपट भाई भी समझेंगे पर तुम जरा सिचुएशन को कूलली हैंडल क्या करो ना। hey, बबीता, दिस इज टू मच, बहुत हो गया। अब मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं करेगा। मतलब आत्माराम और मैं तो तब से बात करता हूँ, वो उसको समझाएंगे तभी वो मानेगा। 8:30 बज गए, मेहता साहब के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, चलो उनसे बात कर दे। नहीं नहीं अभी नहीं, मेहता साहब अभी थके हारे ऑफिस से आए होंगे, बाद में बात करते हैं। ये भी सही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉप पर आत्माराम और मेहता साहब से बात करता हूँ, वही पोपटलाल को समझाएंगे तभी वो मानेगा। दैट्स बेटर। अरे अंजलि, वेलकम होम तारक। घर आ गया। हाँ, पतिदेव आप तो ऐसे रिलैक्स हो रहे हो जैसे कोई जंग लड़कर आए हो। देवी जी, आज के जमाने में जिंदगी जीना किसी जंग लड़ने से कम है, और ऊपर से कमाना। पूछो मत, कितनी जंग लड़नी पड़ती है हम लोगों को। पहले तो ये बसों में, ऑटो रिक्शा में, ट्रेन में धक्के खाना, सीट के लिए जंग लड़नी पड़ती है कि आदमी बैठ के कैसे जाए। उसके बाद ट्रैफिक से जंग लड़नी पड़ती है कि वक्त पे आदमी ऑफिस पहुंच जाए, काम पे पहुंच जाए। उसके बाद ऑफिस में अलग तरह की जंग, सीनियर से जंग, जूनियर से जंग, कॉम्पिटिटर से जंग, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, ये जंग भाई क्या करे आदमी। और ये सब लड़ाई लड़ने के बाद घर पे आके डाइट फूड खाना ऐसा लगता है जैसे आदमी छोटी मोटी लड़ाई लड़ के वर्ल्ड वॉर लड़ने आ गया हो। अरे जस्ट लाइक पति की सेहत का ध्यान रखना, ऊपर से पति के ताने सुनना पत्नी के लिए भी एक जंग ही तो है। हाँ? अरे अंजलि तो रूठ गई। कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता हूँ मनाने के लिए, तारीफ करता हूँ। ऐसे अंजलि, एक बात बताऊं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इफ आई रीथिंक ऑन द इशू, तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी योद्धा तो हाउसवाइफ्स होती हैं। हाँ। अरे जितने मोर्चों में तुम लोग लड़ाई लड़ती हो, हम मर्द लोग क्या खाक लड़ेंगे? सच में आई एम सो इम्प्रेस्ड, सो इम्प्रेस्ड। आप लोगों की स्ट्रगल भाई पूछो मत। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद सबके लिए नाश्ता तैयार करना, सबका खाना बनाना, पति को काम पे भेजना, उसके बाद घर पे साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, दिन भर थक हार के सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना, फिर आखिर में सोना लेट। और सबसे बड़ी चीज, इस महंगाई के जमाने में कम खर्चे में घर चलाना, ये किसी युद्ध से कम है। आई एम प्राउड ऑफ यू अंजलि, क्या बात। बस तारक, मैं समझ गई। ऑफिस से थके हारे घर आए हैं आप, मन शांत करने की बजाय कहाँ टेंशन भरी बातें लेकर बैठ गए। अरे वैसे इन टेंशन भरी बातों में एक खुशखबरी भी है। क्या? अरे आराम से आराम से। खुशखबरी ये है कि कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने तारक। पता है कल मुझे इतना सारा काम है, ये पूरा बुक शेल्फ मुझे साफ करना है, आप मेरी मदद कर देना। हाँ एक्चुअली मैंने आर्टिकल लिखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। कहाँ ये बुक शेल्फ वगैरह बीच में लेके आ रही हूँ भाई? हाँ, तो नो प्रॉब्लम्स, मेरे पास आइडिया है। आधा दिन आप अपना आर्टिकल लिख लेना और आधा दिन मेरी मदद कर देना, सिंपल। वो छुट्टी ली मैंने। क्या 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 कहा? वाह पतिदेव, आपको तो हफ्ते में एक दिन, फिर जब मन चाहा तब और जब मौका मिला तब छुट्टी ले ही लेते हैं। हम पत्नियों को कब छुट्टी मिलती है? सुबह शाम दिन रात, बस काम काम काम, और उसमें भी पति कभी पत्नी की हेल्प नहीं करता। ठीक है, मैं कल तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये बुक शेल्फ साफ करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। क्या? कल मुझे डाइट फूड मत खिलाइएगा, मेरी पसंद का मसालेदार खाना खिला दीजिएगा, बस। छोटी सी शर्त। मैं जानता हूँ अंजलि, खुद परेशान हो जाओगी तुम, लेकिन मुझे डाइट फूड से मुक्ति नहीं दोगी। ठीक है, डन। श्योर। तुम मेरे वो करेले ककड़ी वाली एटीएम ही हो ना भाई, अंजलि तारक मेहता? हाँ हाँ हाँ, आपकी एटीएम अंजलि तारक मेहता ही हूँ।
आई सेड डन। बात है भाई अंजलि, थैंक यू वेरी मच। अब आएगा मजा। डैड फूड से छुट्टी। हाँ, तो अब बताओ आज डिनर में क्या है? आज एकदम गार्डन फ्रेश सैलेड और बिना मिर्च मसाले का प्योर पालक सूप। ये क्या बात है अंजलि, ये तो चीटिंग है। तुमने अभी अभी बोला मेरी डाइट फूड से छुट्टी हो रही, क्या है बिना नमक का और ये सब कुछ? अरे तारक, क्या बात कर रहे हैं आप? वो ऑफर तो कल के लिए है ना, आज आप मेरी कहाँ हेल्प कर रहे हो? ठीक है अंजलि, आज के लिए तुम्हारा ये जुल्म बर्दाश्त कर दूंगा, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना। मुझे अपने दोस्तों से मिलने छोटा शॉप पे जाना है। ये देखो, दिन भर काम करने के बाद भी दोस्तों से मिलने के लिए बेचैन है। यूं नहीं कि 2 मिनट पत्नी के पास बैठे, 2 मीठी मीठी बातें करें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कहाँ तुलना कर रही हो भाई? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर का नाता है। अच्छा, और वक्त की बात क्या कर रही हो अंजलि? मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा कहाँ जाता हूँ? कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता हूँ तो अच्छा लगता है ना। दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लेते हो, अपने गम हल्के कर लेते हो, दिल की बातें कह देते हो, सुन लेते हो, तो बढ़िया लगता है। तुम भी तो अपने सहेलियों के साथ बातें करती हो कि नहीं? हाँ? और भाई मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे गोकुल धाम में किस्म किस्म के दोस्त मिले, अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज वाले दोस्त। भाई सोडा शॉप पे जब मिलते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हंसी खुशी के अंदर आदमी बस सारे गम भूल जाता है। अरे पोपटलाल, तुम नहीं पी रहे हो? नहीं, वो मैं थोड़ी देर में पीता हूँ, आज खाना थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसीलिए तो पी जाती है ना। सही बात है भाई। हाँ मतलब पी रहा हूँ, थोड़ी देर में पीता हूँ। जगह बना के। जगह बना के। पी लेगा। लेकिन भाई रोशन सिंह, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा रोशन क्यों नहीं है, बुझा बुझा क्यों है? हाँ फैसल बाबा, क्या बताऊं यारो, आज पूरे दिन में एक भी गड्डी गैराज पे ठीक होने नहीं आई यार। यानी कि बोनी नहीं हुई? करेक्ट है अब्दुल। हाँ, आज के दिन में ही गड़बड़ है। मेरी दुकान में भी जितने भी कस्टमर लोग आए वो 50-100 रुपया का रिचार्ज कराने आए। कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेने आया ही नहीं। बहुत मंदी है मार्केट में। हाँ क्या जेठालाल, इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक हो और मंदी मंदी करके रो रहे हो? अरे भाई, मालिक हूँ इसलिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैं पगार देता हूँ, पगार लेता नहीं हूँ। सही बात है। अगर इसी तरह मंदी चलती रही तो मैं स्टाफ को पगार कैसे दूंगा भाई? करेक्ट है। करेक्ट, ये बात सही। बरोबर। नहीं, वाकई मंदी तो है, क्योंकि इस साल मेरे पास भी स्टूडेंट ज्यादा नहीं आए हैं। ना, उसका मंदी से कोई लेना देना नहीं है भाई। क्या मतलब? अरे भाई, आजकल के जो विद्यार्थी है ना, वो तेरे जो अपने जमाने की पढ़ाने की स्टाइल है उसमें कंटाला आता होगा, इसलिए कोई एडमिशन नहीं लेता होगा। जेठालाल, शिक्षा कोई तुम्हारे ये मोबाइल, वॉशिंग मशीन या फ्रिज की तरह नहीं होती जो हर महीने के महीने नया मॉडल आए। भाई पढ़ाने का तरीका तो एक ही होता है। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरी क्लास लेने कहाँ बैठ गया? मजाक। भाई ग्राहकी के मामले में अब्दुल का अच्छा है भाई नए ग्राहक आए ना आए, लेकिन हम गोकुल धाम वाले तो फिक्स है। पोपट भाई, अपना धंधा तो एकदम ठंडा है। क्या बात कर रहे हो अब्दुल, हमारे जैसे फिक्स कस्टमर होते हुए भी तुम्हारा धंधा ठंडा है। अरे हाथी भाई, अपना धंधा ठंडा सोडा का है ना, अच्छा तो धंधा ठंडा ही हुआ ना। सही बात है। अरे मजाक कर रहे हो अब्दुल। हेलो पोपट भाई। अरे अब्दुल, इसमें तूने नींबू के रस के साथ नींबू का छिलका भी डाल दिया है। देखो। सॉरी मैं निकाल देता हूँ। नहीं, अरे उसमें क्या है भाई, मैं निकाल लेता हूँ। पोपटलाल, ये क्या किया तुमने? जमीन पे कचरा फेंक रहे हो, अपनी सोसाइटी को गंदा कर रहे हो। क्या पोपटलाल, तुम स्वच्छ भारत अभियान भूल गए? क्या कर रहे हो भाई? सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, तुम पढ़े लिखे पत्रकार हो के यार ऐसा करते हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमको तो कौवा अवार्ड भी मिला हुआ है ना? अरे कौवा अवार्ड नहीं भाई, गोल्डन क्रो बोलो। अंग्रेजी में जो भी बोलो, कौवा तो कौवा ही रहता है ना, क्यों भाई हो? सुनहरा कौवा। तू हंस क्या रहा है? सॉरी गोल्डन क्रो अवार्ड, सॉरी। उठा नींबू उठाओ। हाँ उठाओ भाई। अरे रहने दो ना भाई, इसको नया कानून पता नहीं है शायद। नए कानून के हिसाब से ऐसे सड़क पे कचरा फेंकने वाले पे 2000 रुपए जुर्माना है। ले ले बीड़े, 2000 ले ले। पोपटलाल से ले ले 2000। अरे नहीं भाई, अरे मुझे पता नहीं था, मैं उठा लेता हूँ, उसमें क्या है? चलो जल्दी चल। हाँ। अरे पोपटलाल। हाँ। अरे भाई, नींबू का छिलका उठा लिया तो बाजू में वो बिस्किट का छिलका पड़ा है, वो भी उठा लो भाई। हाँ। अरे पोपटलाल, हाँ।
वो चॉकलेट का रैपर है वो भी उठाओ। ओ पप्पू कमाल करता है यार, इधर सफेद कलर का कागज पड़ा है, इसको भी उठा के कचरे के डब्बे में डाल। हाँ, अरे पोपटलाल, हाँ भाई, इस बोतल से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? उसने क्या बिगाड़ा है? उसे भी उठा लो प्लीज। हाँ। नींबू का छिलका क्या फेंका, पूरा एरिया साफ करा लिया मुझसे। बस यही सोच है ना, इसकी वजह से हिंदुस्तान पीछे रह गया। अरे हम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है कि जो कचरा मैंने फेंका ही नहीं उसे मैं क्यों उठाऊं? बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने, बिल्कुल सही कहा। अब ये कचरे की जगह पे 1000 रुपए की नोट पड़ी होती ना तो कोई ये नहीं बोलता कि मैंने नहीं फेंकी भाई, मैं क्यों उठाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ बोल के फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद का सोचते हैं और उनकी वजह से दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब है यार भाई आपका? और आप ये मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? मेरी वजह से क्या परेशानी हुई आपको? जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। पोपटलाल, तुम्हारे बाथरूम की लीकेज की वजह से मेरे बाथरूम में बिन बादल बारिश हो रही है। मैं तुमको बोल बोल के थक गया, लेकिन तुम अपने बाथरूम का लीकेज ठीक करवाने के लिए मानते ही नहीं हो। भाई समझने कोई तैयार नहीं है। अय्यर भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमारी मेरे घर पर बात हुई ना कि लीकेज आपके बाथरूम में है, तो आप अपने बाथरूम का सीलिंग ठीक करवाइए। मैं तो अभी आप ये पोपटलाल को समझाओ, इसके बाथरूम में लीकेज है तो इसी को ठीक करवाना पड़ेगा ना। हाँ आत्माराम, प्लीज तुम कुछ एक्शन लो। एक मिनट अय्यर भाई, आपको क्या मेहता साहब पे भरोसा नहीं है? क्या मतलब? अरे अभी आपने बोला मेहता साहब आप पोपटलाल को समझाओ, फिर तुरंत आपने बोला भिड़ा तुम एक्शन लो। मतलब क्या ये मेहता साहब पोपटलाल को समझा नहीं पाएंगे? यार जेठालाल, बाथरूम का मैटर बहुत सीरियस है, मजाक मत करो प्लीज। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम का एक में सेक्रेटरी। चल हो गया, आगे बोल। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो अय्यर, हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक करने के लिए मिलते हैं, दिन भर की थकान दूर करने के लिए मिलते हैं, इसलिए टेंशन नहीं चाहिए अभी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है। सही बात है यार भाई, अब्दुल की सोडा शॉप हमारे दिमाग का मसाज पार्लर है। हाँ, यहाँ के पूरे दिन भर की थकान गुम हो जाती है और साथ में ठंडा ठंडा सोडा पीने को मिलता है। ये सब बातें मत कीजिए। यार नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन। अरे बाथरूम लीकेज की बात कैंसल। अरे भाई पोपटलाल, 3 बार कैंसिल बोलने की जरूरत नहीं। अय्यर, तुम कल भिड़े से बात कर लेना और ये मैटर सॉल्व कर देना। भिड़े, बाथरूम में पानी की लीकेज की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये मैं और बबीता ही जानते हैं। आत्माराम, हम लोग कल बात करते हैं। हाँ, भिड़े भाई देख ले भाई, बेचारे बबीता जी अय्यर भाई बहुत परेशान है। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओ पोपो, ओ मिस्ड कॉल मास्टर। और तेरे मोबाइल पे मिस कॉल आया, फोन उठा। नहीं तो अरे सोडी, कैसी बात कर रहे हो तुम? पोपटलाल के मोबाइल पे मिस कॉल आते नहीं है, बल्कि पोपटलाल मिस कॉल देता है। ही इज ए मिस कॉल मास्टर। तो किसके मोबाइल पे मिस कॉल आया? अरे भैया बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे मोबाइल पे मिस कॉल है, अंजलि का संकेत है कि लेट हो गया, अब आ जाओ, घर आ जाओ, चलो। भाई मुझे कब ऐसे मिस कॉल से घर वापस आने के हुक्म मिलेंगे? जब तू ये सब कचरा फेंकना बंद करेगा तो तुझे भी मिस कॉल आने लगेंगे भाई। सही बात है। चलो भाई, बहुत लेट हो गया, अब चलो। हाँ भाई चलो। हाँ भाई, इससे पहले कि हम सबके मोबाइल पे बारी मिस कॉल आना शुरू हो जाए, चलते भाई। चलो भाई, आत्माराम, चलो बाथरूम का लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल सुबह बात करते हैं। मैं तुम्हारे घर पर मैं घर पर आ जाऊंगा। बराबर है, करवा देना भाई। बहुत बेचारे बबीता जी वो सब परेशान हो रहे हैं। गुड नाइट। कहते हैं एक से भले दो, दो से भले 3। अब ये अय्यर और पोपटलाल के पानी की लीकेज की प्रॉब्लम में भिड़े भी जुड़ने वाले। और भिड़े और पोपटलाल का रिश्ता तो आपको पता ही है। इनका रिश्ता अक्सर 36 का नहीं 72 का आंकड़ा होता है इनके रिश्ते में। अब क्या होगा जब भिड़े पोपटलाल से कल इस समस्या के बारे में बात करें? ये ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी शेर को जगाना। तो कई बार बहुत छोटी समस्याएं जीवन की हम सुलझा सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होती, इसलिए समस्याएं उलझ जाती हैं। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कल भिड़े का जो दिन है वो कुछ मुश्किल भरा होने वाला है। और ऊपर से ये अय्यर और पोपटलाल की समस्या। अब अय्यर और पोपटलाल की समस्या जब जुड़ जाएगी तो सोचिए कि कितने टेंशन की बरसात होगी। लेकिन ये टेंशन की बरसात आपके घरों में
आ के बन के आएगी और ओले बन के बरसेगी। और मैं तो एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम में जुटी हुई है और हमारी वेबसाइट www.tmkocmycleanindia.com पे आप तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, अपने वीडियोस और फोटोज अपलोड किए और उसमें से हमने चुने स्वच्छता सेनानी। तो आज हम नाम बता रहे हैं जो हमारे स्वच्छता सेनानी है, श्री गंभीर सिंह वाघेला। स्वच्छ भारत अभियान में श्री गंभीर सिंह वाघेला जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसीलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम इन्हें ट्रॉफी से सम्मानित करते हैं। थैंक यू, वेल डन। धन्यवाद आपका भी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मैं खूब आभारी हूँ। जिनसे प्रेरित हुआ उनसे ही आज मुझे ट्रॉफी मिल रही, मेरे लिए गर्व की बात है। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। हाँ, आप भी बन सकते हैं हमारे स्वच्छता सेनानी, जुड़िए इस मुहिम में। और यहाँ सोचिए क्या होगा गोकुलराम सोसाइटी में जब भिड़े कल पोपटलाल से बात करेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही है दया तू? अरे क्या सॉरी, चद्दर में कितना मुंजरा हो रहा था और 2 मिनट चद्दर के अंदर रहता तो बेहोश हो जाता मैं। रह दो सिर्फ 2 मिनट चद्दर में रहने से कोई बेहोश थोड़ी ना होता है। तू रह तो पता चलेगा। चलो रह के दिखाती हूँ। लो देखा टप्पू के पापा, ऐसे में 2 मिनट क्या 2 घंटे तक रह सकती हूँ। कौन सी चक्की का आटा खा के बड़ी हुई है समझ में नहीं आता। चल चल निकल 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 भाई निकल, चल आजा आजा। अरे 2 घंटे क्या, तू तो पूरा दिन रह सकती है। सॉरी भाई, तू जीती मैं हारा बस। टप्पू के पापा, आप अपने आप को बाजीगर समझते हो? अरे वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बोलती रहती है कुछ भी। क्या बाल बना रहे हैं? सपने में कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं? अब अहमदाबाद में माँ और सुंदरीला को मिलने के लिए जाने वाले हो तो मुझे बताना, मैं आऊंगी, हो जाएगा। दया शांत टप्पू के पापा, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं अभी आपकी सेहत सुधारती हूँ। अरे आपको सर में मस्त तेल मालिश कर देती हूँ, उससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और आपका सर एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ? मेरी मजाक मस्ती से तो आप रोमांटिक हुए नहीं, लेकिन देखना मेरी तेल मालिश से आपके दिमाग का टेंशन दूर चला जाएगा और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 ही रहेगा। तो आइए देखिए। अभी आपकी गर्दन है ना थोड़ी ढीली रखना है, मैं टचा का फोड़ रही हूँ। अरे नहीं ओ भाई, कोई टचा का नहीं फोड़ना है। ठीक है ठीक है। वाह वाह दया वाह, मस्त सर, एकदम हल्का हल्का हो गया। है ना? तो अभी ये पहन लीजिए ताकि तकिया तेल तेल वाला ना हो। बस, शाबाश, अब हो गए ना टेंशन फ्री। हो गया भाई, टेंशन फ्री हो गया। लेकिन मेरे जीवन में टेंशन और बरसात के मौसम में बारिश कब आ जाए विधाता भी नहीं कह सकते। टप्पू के पापा, अभी आप टेंशन टेंशन ऐसा मत कहिए। देखिए आपका दिमाग एकदम शांत और ठंडा हो गया, तो अभी आप आराम से सो जाइए। चलिए
चलिए। देखना टप्पू के पापा, आज आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी ना कि कोई ढोल नगाड़े ढम ढम करेंगे ना तो भी आपकी नींद नहीं खुलेगी। और ले, टप्पू के पापा तो पलक झपकते सो गया। इतनी गहरी नींद सो रहे हैं। वाह वाह दया, क्या तेल मालिश की है। वाह। परवाना अभी तक आया नहीं। मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को पेपर और कॉपी ना मिले तो सर में पैन होने लगता है। ए सूरज, आज पेपर इतना लेट क्यों हो गया? सर वो साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, सॉरी। ठीक है, चल पेपर दे। कैसे पेपर फेंक दे? सर मैंने तो सही फेंका था लेकिन आपने कैच नहीं किया। ठीक है, जाओ। क्लीन मूवमेंट चेन्नई में 1000 स्टूडेंट्स ने चेन्नई क्लीन मूवमेंट में 50 स्कूल्स के आसपास के रोड को क्लीन किया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। चेन्नई में 5 फीट पेपर डोसा बनाया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी बबीता को बोलेगा इस संडे को माटुंगा जाते हैं पेपर डोसा खाने के लिए। गॉड, ये लीकेज तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कैसे हम लोग बाथरूम यूज करेंगे? इम्पॉसिबल। अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता। इट्स अ बैड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड? अरे बाथरूम में कितना लीकेज बढ़ गया है, पैर रखना मुश्किल हो गया है। हाँ, बाथरूम यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पानी शावर के जैसा गिरता रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। तुमने कल सोडा शॉप में मेहता साहब और भिड़े भाई को कहकर पोपट भाई को समझाया कि नहीं? बबीता, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने आत्माराम से बात किया था। वो मेरे को बोला कि सोडा शॉप पर सब लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात मत करो। कल दिन में बात करेंगे। वो भी है। खैर, तुम आज जाके जरा भिड़े भाई से बात कर लेना। आज क्या, मैं अभी जाकर बात कर लेगा। अभी? हाँ। नहीं, जस्ट वे टू अर्ली इन द मॉर्निंग। बबीता, आत्माराम सुबह जल्दी उठ जाता है, अभी बात कर लेता हूँ, वरना फिर मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। फिर रात को आत्माराम यही बोलेगा कि दिन में बात करते हैं। हाँ, फिर आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं अभी जाकर आत्माराम से बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं भी आती हूँ। चलो। पोपटलाल आत्माराम का बात समझ जाए तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अय्यर कपल सुबह सुबह किस और? आत्माराम के घर पर जा रहे हैं, तो पोपटलाल का कंप्लेंट करने। यार क्या मेहता साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, तुमने जिस ढंग से बात बोली ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल का एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंप्लेंट करने टीचर के घर जा रहा हो। क्या मेहता साहब, हम लोग यहाँ पर टेंशन में और आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं, देखो मेरा कोई इरादा आप लोगों के टेंशन का मजाक उड़ाने का नहीं है, लेकिन भाई हम तो एक परिवार की तरह है ना गोकुल धाम में, तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है। क्यों बबीता जी? बात तो आपकी सही है मेहता साहब, हम पूरे गोकुल धाम वाले एक परिवार जैसे ही है, इसलिए हम लोग पोपट भाई के साथ कोई टेंशन नहीं चाहते। हाँ मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अगर जो आप पोपटलाल को समझाएंगे तो ये प्रॉब्लम शांति से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ आप भी चलिए ना। नहीं देखो यार, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जो काम जिसे करना चाहिए उसे ही करना चाहिए। देखिए, भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले भिड़े बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्या बतौर सेक्रेटरी अगर बात करेगा भिड़े तो उसकी बात में वजन होगा, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपस में सॉल्व हो जाए तो बेहतर। हाँ, पर आपस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो? नहीं, देखिए अरे आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भिड़े पोपटलाल को समझा देगा, अगर नहीं समझा तो हम सब मिलकर समझाएंगे ना। थैंक यू सो मच मेहता साहब। थैंक यू। हाँ रही, मेरा छोटा सा मशवरा है कि पोपटलाल क्या है कि बिल्कुल नादान बच्चे की तरह, तो तुम और भिड़े जरा शांति से समझाना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Right. चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय।
पत्नी के ताने सुन सुन के पति ने संसार त्याग दिया। फिर पति को ज्ञान हुआ कि पत्नी के सिवाय उसका कल्याण नहीं है, इसलिए घर वापस आ गया। कमाल, पत्नियां ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। होगा? ताने की शुरुआत किसने की? तो मैं ऐसे ही मजाक में खबर पड़ रहा था माधवी। अच्छा, मतलब पतिदेव कहे वो मजाक और पत्नी कहे वो ताना। आप सुर सम्राट और हम बेसुरा गाना। ओहो, क्या बात है। शायरी में भी ताना। बगा? ये तो ताना शायरी हो गई। देवा बकवास ना, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, पता नहीं पूरा दिन कैसा जाने वाला है। राशि भविष्य पढ़िए, पता चल जाएगा कैसे जाने वाला है आपका दिन। अरे हाँ, गुड आइडिया। आज का राशि भविष्य काय लिहिलंय? आजचा दिवस भारी असेल, संकट मोबाईलच्या कॉल सारखी एका मागोमाग येतील, तुमच्या जीवनात अशांती समुद्राच्या लाटेसारखी आदळत राहील। माधवी सुनो क्या लिखा है? अरे आज का दिन भारी है। आपका भारी दिन हल्का करने का एक उपाय है मेरे पास, बताऊं? क्या? आप ना मस्तपैकी दिन भर कंबल ओढ़कर सो जाइए। अगर कोई आए या किसी का फोन आए तो मैं कह दूंगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत भारी है, तो आप कंबल ओढ़कर सो गए हैं। अरे हट, मैं ऐसे राशि भविष्य पे यकीन नहीं रखता, मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूँ। मुसीबतों से डरने में नहीं, मुसीबतों का सामना करने में विश्वास रखता हूँ। सत्य है। कोई क्यों नहीं रहा? कितने दिन से कह रही हूँ दरवाजा जाम हो गया है, करो कुछ उसका, पर नहीं। माधवी, बरसात का मौसम है ना, तो बरसात के मौसम में दरवाजा जाम हो जाता है, लकड़ियां फूल जाती है, इसलिए जाम होता है। लेकिन हमेशा मैं जोर से खींचता हूँ तो खुल जाता है। आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ, 1 मिनट। जोर लावा ना जरा। हाँ, लगा रहा हूँ। आत्माराम, दरवाजा खोलो। अय्यर, गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा तो उगड़ा ना, गुड मॉर्निंग कही। सॉरी सॉरी। अय्यर जरा दरवाजा जाम हो गया, 2 मिनट मौन रखो। शांति रखो, शांति रखो। 1 मिनट। असं काय व्हायचं झालंय? अरे भाई, बोला ना मैंने, दरवाजा खोल रहा हूँ, फिर बार बार बेल क्यों बजा रहे हो? सॉरी भिड़े भाई, वो गलती से मुझसे डोरबेल बज गई। भी है। सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। I mean, sorry, मुझे लगा अय्यर ही बेल बजा रहा है। 2 मिनट रुकिए, मैं खोल रहा हूँ। बबीता जी, वो दरवाजा जरा जाम हो गया है, तो ये जोर लगा रहे, जोर लावा ना। ओके ओके, जोर लगा रहे हैं। हाँ, 1-2 मिनिट फक्त। अय्यर तुम भी जरा मदद करो ना। ओढा। ओ मला हात आहे रे, थांब जरा। ऐसे नहीं, जरा जोर से धक्का लगाओ ना। शिबाई, आताच काय व्हायचं होतं हे? 1 मिनट रुको। बाजोड। अब देख मेरा जोर। बोला गणपति बाप्पा मोरया। अरे ये कैसे नहीं? तू पानी। अरे बाप रे, अय्यर उठो अय्यर। सॉरी। ये क्या कर रहे थे? वो धक्का दे रहे थे दरवाजे को। पानी लो। सॉरी, क्या हुआ, वो दरवाजा जाम हो गया था ना, तो मैं खींचने गया, उन्होंने धक्का मारने में मतलब एकच गाठ पडली असं। सॉरी। बबीता जी, आप बैठिए। नहीं, आत्माराम, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए, पोपटलाल के बारे में बात करने आए हैं। पोपटलाल के बारे में? कौन सी बात? कौन सी बात? भूल गए? आत्माराम, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने तुमको कहा था कि पोपटलाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है, तो तुमने कहा था कि सुबह बात करेंगे, और मेरी बात को टाल दिया था। याद आया? हाँ, याद है। तो फिर अभी मॉर्निंग हो गया है, चलो बात करते हैं। यार 1 मिनट, भिड़े भाई, आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है अभी, तो हम जरा चल के पोपट भाई से बात करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो। अरे बेटे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? आज का राशि भविष्य पढ़ा है ना? आपका दिन भारी है और तुम पोपटलाल से मिलने जा रहे हो? अरे पोपटलाल से मिलना मतलब बिजली की तार को छेड़ने जैसा है। दिन भारी नहीं, माँ भारी हो जाएगा। रुक। भिड़े भाई, क्या सोच रहे हैं आप?
भारी दिन दिन भर क्या क्या काम है वो सोच रहा था। एक्चुअली आज बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए बाहर जाना है। हम लोग बाद में बात करते हैं ना? हाँ कधी काय कधी नाही, आत्ताच मला आठवलं, बहुत काम है मुझे। आत्माराम, ये चीटिंग है। चीटिंग? और नहीं तो क्या। अरे कल रात में तुमने मेरे को बोला कि मॉर्निंग में बात करेंगे, और अभी मॉर्निंग में तुम बोल रहे हो कि बाद में बात करेंगे। आत्माराम, मेरा प्रॉब्लम समझो। बबीता जी, ये जो प्रॉब्लम है, मतलब पोपटलाल के बाथरूम से जो पानी आपके बाथरूम में लीकेज हो रहा है, वो टेक्निकली देखा जाए तो आप दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें सोसाइटी रिपेयरिंग नहीं करवा सकती, इसलिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। भिड़े भाई, हम आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। हाँ आत्माराम, देखो तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े भाई, आप पोपट भाई से बात करोगे ना तो आपके बात का वजन गिरेगा। हाँ आत्माराम, हम लोग तो पोपटलाल को समझा के थक गए। उसको कितनी बार बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। हाँ भिड़े भाई, अब आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। प्लीज। देवा, क्या सिचुएशन है, इनको मना भी नहीं कर सकता और पोपटलाल से उलझ भी नहीं सकता। काय करूँ आता? अहो, हाँ? क्या सोच रहे हैं आप बार बार? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ माधवी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हाँ, बटाटे वड़े। माधवी, तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म झणझणीत बटाटे वड़े। अबे भाई, मेरे बटाटे वड़े बनाने से इनके बाथरूम का लीकेज कैसे जाएगा? क्या माधवी, तुम भी कमाल हो। मतलब तुम बटाटे वड़े बनाओ गर्मा गर्म खाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। ऐसे। हाँ सर, हाँ मैं अब भी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। रहने दीजिए माधवी भाभी, मैं अभी कॉफी पी के आया हूँ। और मैं एक्चुअली ज्यादा ऑयली फूड खाती नहीं हूँ। मैं मस्त पैकी कांदे पोहे बनाऊं? अरे वाह, उत्तम आइडिया। आप माधवी के हाथ के कांदे पोहे खाकर देखो, आप लीकेज का प्रॉब्लम भूल जाओगे। मतलब खो जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कांदे पोहे बनाते हो। हो ना, जा लोकर। नहीं, एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं। भिड़े भाई, प्लीज इस प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन निकालिए ना। प्लीज आप पोपट भाई से जरा बात कीजिए। आहो, मैं क्या म्हणते, आप आज पोपट भाऊजी से बात कर ही लीजिए। देखो ना, बेचारे दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वेरी मच। आत्माराम, चलो अभी जल्दी से चलो। हाँ चलो। अरे एक मिनट, क्या हुआ? घर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? मतलब मैं फोन करता हूँ ना। क्या है, सुबह सुबह किसी के घर पे जाना एकदम? आहो, पोपटलाल के घर पे जाना, खास करके। जानते हैं ना पोपटलाल कैसा है, दुनिया हिला दूंगा, वो कैंसल। तो शादी के टॉपिक को लेकर डिस्टर्ब रहता है ना हमेशा, इसलिए उसके घर पे जाना सही नहीं है। फोन पे वो मान जाएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया। हाँ। लगा तो मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, वो मान जाएगा। देखिए। हाँ भाई बोल भिड़े, सुबह कैसे याद किया? कोई रिश्ता आया मेरे लिए? कौन है लड़की? बोले पोपटलाल, तुम्हारी सुई हमेशा क्या शादी पे अटकी हुई होती है, और कोई बात नहीं कर सकते? ठीक है भाई, मैं एक शर्त पर शादी की बात करना कैंसिल कर दूं। अरे वाह, कौन सी शर्त? बोलो। मेरी शादी करवा दो। हाँ बोल। पोपटलाल। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, बोल क्यों फोन किया? अरे तुम्हारी कंप्लेंट आई है भाई। क्या? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल के खिलाफ कंप्लेन करने की हिम्मत किसने की? मैंने। अरे तू पोपट भड़कलाय, महीने काय चाललंय तुझं? यार, ऐसे मामले में शांति से बात करनी होती है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ ना, रुको। अरे कंप्लेंट ऐसा सच नहीं है। वो अय्यर भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे बाथरूम से उनके बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो भाई। हाँ भिड़े, मुझे भी उस बात का बहुत अफसोस है। मैंने खुद अपने बाथरूम के कोनों में 3 बार व्हाइट सीमेंट लगाई। तुमने खुद ने? हाँ, क्यों? अरे पोपटलाल, ये तुम्हारा नहीं, मिस्त्री का काम है, वो ऐसे काम परफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता भाई भिड़े, वैसे तो इस्त्री करना भी इस्त्री वाले का काम है, लेकिन फिर भी तुम घर पे माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करते हो ना, और कितनी परफेक्ट करते हो। अभी तुम्हारे और अय्यर के बीच में मेरी इस्त्री की बात कहाँ से आ गई? अहो, ऐसे मामले में शांति से बात करना ही ठीक होता है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। अरे खड्डा के लिए शांति, मेरी इस्त्री की बात कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है भाई भिड़े, तेरे इस्त्री टैलेंट की बात नहीं करते बस। लेकिन मैं अपने बाथरूम का काम 3 बार करवा चुका हूँ, इसलिए आप और कोई काम नहीं करवाऊं। मुझे अपने बाथरूम पर पूरा यकीन है, वो कभी लीक हो ही नहीं सकता।
और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। तूफान एक्सप्रेस के पत्रकार पोपटलाल स्वयं तूफान बन चुके और भिड़े का ये जो दिन भारी है ये और भारी होने वाला है और अय्यर भी चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं। एक मिनट आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो बहुत बड़े झगड़े का और जंग का बिगुल सुनाई दे रहा है। भाई कमाल है हमारा गोकुल धाम, यहाँ प्यार बेशुमार है तो साथ साथ तकरार भी बेशुमार है। अब देखना यह है कि आगे क्या रंग लाती है तकरार। अक्सर पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है लेकिन यहाँ एक नई जंग की आग लगने वाली है सिर्फ पानी की वजह से। देखना यह है कि ये पानी यहाँ क्या क्या रंग लेके आता है। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगले एपिसोड का इंतजार करना है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। देखो पोपटलाल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बाथरूम की पूरी टाइल्स निकाल कर उसमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। भिड़े, मैं अपने बाथरूम में अब और कोई खर्चा नहीं करूंगा, ना ही कोई तोड़फोड़ करूंगा। चलो मान लो मैंने तेरी बात मान के बाथरूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी और ठीक उसी वक्त लड़के वाले मुझे देखने आए तो क्या सोचेंगे? मैं टूटे फूटे बाथरूम वाले घर में रहता हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ये जे बोले जाए ना कोनो माथा मुंडो ही नहीं। बघा ना कि पोपट भाऊ जी को शादी के प्रॉब्लम के सामने दूसरे प्रॉब्लम्स दिखते ही नहीं है। पोपटलाल, हर एक के घर में रिनोवेशन होता है ना भाई, तो बाथरूम क्या पूरा घर टूटा फूटा हो जाता है? उसमें तुम्हारे रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? नहीं 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 भिड़े, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं अपनी शादी के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल, तुम अय्यर की प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। अरे भाई भिड़े, तो अय्यर भाई का वकील बनना बंद कर। आज सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? पापड़ की डिलीवरी करने नहीं जाना? कि बच्चों को आज वो ट्यूशन में छुट्टी दे दी? तू फ्री होगा लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अभी फोन रख और अय्यर भाई को बोल कि प्रॉब्लम उनके बाथरूम में है, वो अपने बाथरूम का काम करवाए। हेलो 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 पोपटलाल, सुना क्या बोला? सुना? मुझे कोई काम नहीं है। अभी मेरे बाथरूम के लीकेज का क्या करेंगे? ओहो, आज का दिन तो सच में भारी है। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अय्यर। ऐसे पोपटलाल हाथ ऊपर नहीं कर सकता। अरे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, उसको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल बात करते हैं। अरे भिड़े भाई, कल बात करने से अच्छा है अभी चल के बात कर ही लेते हैं ना। हाँ आत्माराम, तुम ही तो बोल रहे हो कि कल करे तो आज कर और आज करे तो अब। जल्दी प्लीज प्लीज। हाँ, सोचने दो। आत्माराम, तो सोचने का टाइम नहीं है। पोपटलाल के घर पर चलो, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। चलो चलो प्लीज। चलो भाई चलो। आहो, भले ही पोपट भाऊ जी बहुत गुस्सा करे लेकिन आप एकदम शांति से ही उनसे बात करना। हाँ? और अय्यर तुम भी, हाँ प्लीज स्टे काम और अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करना प्लीज। डोंट वरी बबीता, डोंट वरी। चलो चलो आत्माराम। हाँ भाई चलो। चल मी येतो जाऊन. आणि हा दरवाजाला नको कारण तो फुगलेला धक्का मारताना मला त्रास. मी बघते ना काय ते. तुम्ही फक्त शांतपणे हा तिथे. परमेश्वरा, इनको वहाँ शांत रहने की बुद्धि देना, वरना नया झगड़ा शुरू हो जाएगा. वैसे भी इनका दिन भारी लिखा है आज. कठिन है. चलो मैं बाद में फोन करती हूँ. ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. हाँ करते हैं ना. अय्यर भाई, भिड़ो भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दया भाभी. बबीता जी क्या हुआ? कोई टेंशन है? दया भाभी, वो मैंने आपको कल कहा था ना कि पोपट भाई के बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है. हाँ. बस इसी मैटर पे हम लोग भिड़े भाई के साथ पोपट भाई के घर पे जा रहे हैं बात करने के लिए. बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. भिड़े भाई है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा. होपफुली दया भाभी. चलो चलो आत्मा. हाँ. दया भाभी, हाँ? मैं तो बात कर लूंगा पोपटलाल से, लेकिन आप तो जानते हैं पोपटलाल कैसा है. बात पे कैंसिल करता रहता है. हाँ वो तो है, लेकिन भिड़े भाई आप शांति से बात करेंगे ना तो पोपट भाई जरूर मान जाएंगे. हाँ, मैं तो शांति से बात करूंगा दया भाभी. और बाकी सब ठीक? हाँ ठीक है. जेठाला क्या कर रहा है? अभी भी सो रहा है घोड़े बेच के? नहीं, टीवी बेच के. वो भिड़े भाई, बस मैं उनको उठा ही रही हूँ. आज जरा उनको उठाने में देर हो गई. देरी हमको भी हो रही है आत्माराम. जल्दी चलो. हाँ चलो. एक मिनट. अभी क्या होता है? फोन. अरे अर्जेंट फोन है. एक मिनट प्लीज. हेलो. हाँ सुभाष भाई. हाँ, आपके पास डिलीवरी 1-2 दिन में पहुंच जाएगी. एक मिनट. वो पहले वाले पेमेंट का क्या हुआ?
सुभाष भाई 2 महीने हो गए, जरा जल्दी करो ना। तुम भी जल्दी करो आत्माराम, लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी करो। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ चलो चलो। वाह, टप्पू के पापा तो घस घसाट सो रहे हैं। क्या करूं, उठने का मन नहीं हो रहा है। 8:30 बज गए, उठना तो पड़ेगा ही। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा उठिए, दुकान जाना है ना? तो फिर उठिए। सोने दो, सोने थोड़ा। अरे फिर दुकान जाने में देर हो जाएगी। होने दे, चलेगा। टप्पू के पापा ऐसे नहीं उठेंगे, कुछ टिकड़म करनी पड़ेगी। कौन उठा? हाँ हाँ। हेलो, हाँ मैं। हाँ, सब मजे में। हाँ, माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बहुत सारे काम बाकी है ना। नहीं वो क्या है, 11 बज गए ना। 11 बज गए? तो तूने मुझे जगाया नहीं? अरे पर आपने कहा ना कि दुकान जाने में देर होती है तो हो जाने दे, चलेगा। अरे लेकिन 11 घड़ी बंद है। जुल्मी, रात को गहरी नींद आ जाए इसलिए मस्त सर में तेल मालिश करती है और फिर सुबह नींद बिगड़ती है। ऐसा पाप करते हुए तेरे दिल में जरा भी दर्द नहीं हुआ बेदर्दी? अरे बहुत दर्द हो रहा था, मन तो कह रहा था कि आपको ना उठाओ। तो फिर क्यों उठाया? महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे वत्स, जीवन की रणभूमि में सारे रिश्ते नाते भूलकर अपना कर्म कर। और मेरा कर्म है आपको वक्त पर उठाना। ठीक है, और इस वक्त मेरा कर्म है और आधा घंटा सोना। अरे टप्पू के पापा, मेरे आदरणीय कुंभकर्ण सर जी, अभी पितामह का कबूतर को दाना डाल के घर में आगमन होगा और वो हमें आपके संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या हम उन्हें सत्य बता दें कि हमने तो उन्हें जगाने की बहुत चेष्टा की पर बस विरार, विराम। हम भली भांति समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस तो फिर आप स्नान गृह की तरफ प्रस्थान कीजिए। स्नान गृह में 2 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है बाथरूम में? टटू ब्रश और पेस्ट। ठीक है, मैं ब्रश करता हूँ, तब तक एक काम कर, मस्त मसालेदार चाय बना। ब्रश करके मैं पहले चाय पीता हूँ, बाद में नहाने जाता हूँ। सुबह सुबह नींद बिगाड़ दी। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं आपके सर में फिर से मस्त तेल मालिश कर दूंगी ताकि कल सुबह तू फिर से मेरी नींद बिगाड़ सके। कमाल है, गंभीर बात करता हूँ तो मजाक समझती है, मजाक करता हूँ तो गंभीर हो जाती है। ये पत्नियों को समझना और समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाबूलाल को समझना और समझना नामुमकिन है ना? नामुमकिन है ना? तो फिर जाके फायदा क्या? चलो वापस चलो। आत्माराम, हम लोग यहाँ पर इतना टेंशन में और तुमको जाने का पड़ जाए। चलो बाबूलाल से बात करते हैं। चलो बाय। आइए, मुझे लगता है तुम और भिड़े भाई जाओ अभी पोपट भाई से बात करने। क्या है ना, मैं कल भी गई थी, सो आई डोंट थिंक मेरा वहाँ पे फिर से जाना सही है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम होके आओ, मैं घर जाती हूँ। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, तुम जाओ। आत्माराम चलो इधर। अय्यर, मुझे लगता है पोपटलाल घर में नहीं होगा, चलो कल बात करते हैं। आत्माराम, पोपटलाल घर में ही है, उसने ये की हॉल में से हम लोग को देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक नंबर का ड्रामेबाज। ड्रामेबाज किसको बोला? और जल्दी नहीं खोलेगा का क्या मतलब है? आपको क्या मैं इतने छोटे विचारों वाला लगता हूँ? अब तो मैं जल्दी नहीं खोलूंगा, जाओ।
पोपटलाल जल्दी तो दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, जल्दी। क्या करोगे? पोपटलाल वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। नहीं खोलूंगा, मैं तो ड्रामेबाज हूँ ना। मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना। वरना क्या? वरना क्या? पत्रकार पोपटलाल को धमकी दे रहे। अब तो मुझे मेरे छाते की कसम है, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। जाओ, क्या कर लोगे? पोपटलाल बचपना छोड़ो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आत्माराम भी है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जानता हूँ, अब पर्सनल प्रॉब्लम को पूरी सोसाइटी में बताकर मेरी बदनामी करना चाहते हैं। और ये कम नहीं था तो मुझे परेशान करने के लिए भिड़े को भी साथ ले आए। और भिड़े है कौन? भिड़े के नाम से मैं डरता हूँ, वो पूरी दुनिया का सेक्रेटरी है कि कोई बड़ा भाई है कि कोई डॉन है? पोपटलाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। पर भिड़े, तुझे शर्म नहीं आई? अय्यर भाई के बोलने पर मेरे दरवाजे तक मुझसे लड़ने आ गए। अरे भाई पोपटलाल, तुमसे क्या, आज मेरा किसी के साथ भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आज नहीं तो क्या कल लड़ोगे मुझसे? नहीं 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 भाई, मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। समझाने मतलब? तुम भी मुझे ही गलत समझते हो। भाई हमारी फोन पे बात हुई थी ना, फिर भी समझाने आ गए। ये हर बात का गलत मतलब ही निकाल रहा है। पोपटलाल पहले तुम दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, मैंने छाते की कसम ले ली है। तो कसम तोड़ दो भाई। नहीं तोड़ सकता। तो फिर छाता तोड़ दो। क्या बोला? छाता तोड़ दो। छाते को तोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? छाते के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहाँ पे तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो आत्माराम मेरे को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा गिरून टाक बाबा। निकल जाओ। नहीं निकलेगा। अरे निकल जाओ। अरे क्या आपस में खुसूर फुसूर करके प्लानिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ? नहीं पोपटलाल, हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई। देखो पोपटलाल, तुम्हारे और अय्यर के बीच में जो बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है, उसे शांति से बैठ के सॉल्व करो ना। अरे भाई भिड़े, इसीलिए तो मैंने 3 बार खुद अपने बाथरूम का काम किया। अय्यर भाई को बोलो कि एक बार तो अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवाए। तो आत्माराम बोला इसको कि मैंने भी अपने बाथरूम की सीलिंग में काम करवाया है, मैंने भी प्लम्बर को बुलवाया है, मैंने भी मिस्त्री को बुलवाया है, लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोपटलाल के बाथरूम में प्रॉब्लम है। सुना भिड़े, मिस्त्री और प्लम्बर की बात पर यकीन है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं। कितने सालों से हम साथ में एक ही विंग में रहते हैं, 2 भाइयों की तरह, लेकिन आज एक मामूली लीकेज ने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। क्या अय्यर भाई, आज आपने ठान ही लिया मुझे परेशान करने का? परेशान तो हम हो रहे हैं पोपटलाल, बाथरूम यूज करना डिफिकल्ट हो गया है। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शावर चल रहा है। आत्माराम समझाओ इसको। हाँ, तुम शांति रखो भाई। देखो पोपटलाल, हम सब सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं? अपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं? तो जरा कोऑपरेट करो। हाँ, दरवाजा खोलो और अय्यर भाई की तकलीफ को समझो। अरे भाई भिड़े, मैं अय्यर भाई की तकलीफ को समझता हूँ, इसीलिए मैंने 3 बार अपने बाथरूम का काम किया है। अरे 3 बार काम किया है, 3 बार काम किया है, कितनी बार बोलेगा ये? 100 बार बोलेगा। काम किया तो बोलूंगा ना। और मैं बोल चुका हूँ भाई, सुबह मुझे बहुत काम होता है, अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। भाई पोपटलाल दरवाजा खोलो, पोपटलाल। जाने दो अय्यर, वो जवाब नहीं देगा भाई। आत्माराम, उसको जवाब देना होगा, हमारे प्रॉब्लम को समझना होगा। हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आत्माराम, तुमको मालूम नहीं हमको कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। तो आत्माराम, उसको सामने आना पड़ेगा, मैं उसको सामने लेकर आएगा। अब फैसला होकर रहेगा। अय्यर, अरे देवा, काय कर रहे साहब? इन दोनों के झगड़े में खामखा मैं पीस रहा हूँ बीच में। करता है कौन, भरता है कौन? आज का दिन वाकई भारी है। अय्यर रुक जाओ, मुझे तो बताओ क्या करने वाले हो भाई? आत्माराम, ये पोपटलाल दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। बाथरूम में लीकेज की वजह से पानी टपक रहा है, जिससे हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिस जाने के बजाय ये बेवकूफ इंसान के साथ मेरे को उलझना पड़ रहा है। आज मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करूंगा, फिर देखता हूँ ये पोपटलाल बाहर कैसे नहीं आता है। पोपटलाल, अय्यर शांति रखो मेरे भाई। शांति बनती नहीं है। ये तो अय्यर भाई की आवाज है। पोपटलाल को बाहर आना ही पड़ेगा। पोपटलाल बाहर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया सुबह? झालो कल्याण, हो गया मेरा दिन भारी। कुछ दिन पहले छाते को लेकर झगड़ा हुआ था, आज लीकेज को लेकर झगड़ा। एक झगड़ा शांत हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, और हर झगड़े में मैं ही फंस रहा हूँ। हमारा प्रॉब्लम समझने के बजाय हमको इग्नोर कर रहे हो। अरे क्या हो गया भाई? पोपटलाल बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्या हुआ? बहुत समझा रहा हूँ, नहीं समझ नहीं रहे। पर हुआ क्या भिड़े? अय्यर भाई को प्रॉब्लम क्या है?
हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। पोपटलाल भारा। अच्छा, भिड़े के साथ कुछ कर नहीं पाए तो अब पूरी सोसाइटी में चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करना चाहते हैं ना? ठीक है, मैंने भी आज अगर इनकी दुनिया नहीं हिला दी तो मेरा नाम पोपटलाल। ये अय्यर भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो तेरे बाद में आया, तुझे पता होना चाहिए। रुकिए रुकिए, अभी पता चल जाएगा। अरे देवा। अरे क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो अय्यर भाई? ये बॉल के साथ क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? हाँ? अरे क्या करने वाले हो बॉल से? अब देखो पोपटलाल कैसे बाहर आता है। पोपटलाल। यार भाई ना, अरे अय्यर भाई, ये क्या किया आपने? बेचारे पोपटलाल को बॉल से क्यों मारा? ओ यार भाई, इंसान मुझे बॉल मारा। नहीं, पोपटलाल, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारा बालकनी का दरवाजा खुला था, मैंने बॉल फेंका तभी तुम आ गया, इसलिए तुमको लग गया। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मुझे बॉल मारना ही था। अरे नहीं। इसीलिए आपने चिल्लाकर मुझे बोला और जैसे ही मैं बाहर आया आपने मुझे बॉल मारा। ओ की हो गया पप्पू? और ना चिल्ला क्यों रहा? अभी सवेरे सवेरे। अरे ये अय्यर भाई ने बॉल मार के मुझ पर हमला किया। हाय हाय। सुब्रमण्यम, कितना दर्द हो रहा है। अरे पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, तुम नीचे आ जाओ, एक इंजेक्शन दे दूंगा, दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई, पहले इंजेक्शन अय्यर भाई के दिमाग में दीजिए ताकि सोसाइटी में लोगों पर हिंसा न करे और इस तरह से बॉल न मारे। अय्यर, ये तो गलत बात है, तुम कुछ भी बोलो ये गलत बात है। मैं तो साहब, मैंने जानबूझकर बॉल नहीं मारा है। अरे क्यों हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हैं अय्यर भाई? मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने बॉल मारा पोपटलाल को। हाँ? देखो देखो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो तुम? अरे उल्टा चोर फुटबॉल को डांटे, खुद हिंसा कर रहे और मुझे कह रहे कि घी में आग क्यों डाल रहे? नहीं जेठालाल, घी में आग मत डालो, नहीं आग में घी मत डालो। अरे भाई बात एक ही है ना, घी में आग में घी, अभी वो ज्वाला तो उड़ती ही है ना। अरे एक ही कैसे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता है जेठालाल? अरे भाई घी हाथ में लेके आग में डाल सकते हैं, आग हाथ में लेके घी में नहीं डाल सकते ना, तो फर्क तो पड़ता है। अरे यार, आप लेखक लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं भाई? एक शब्द इधर का इधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे इसमें जेठालाल जिद की बात क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। एक शब्द अगर इधर से उधर हो जाए ना तो अनर्थ हो जाता है। कौन अनाथ कौन हो गया इधर अभी? अनाथ? हिंदी अनाथ होगी। मैं तो साहब हिंदी नहीं, मैं तमिल अनाथ हो गया। इधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और आप लोग ऑर्फनेज खोलकर बैठ गए। अय्यर भाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए। मेरा प्रॉब्लम है ये झगड़ालू पोपटलाल। काय झालं? 2 दिन पहले ये पोपटलाल ने आत्माराम के साथ में कांचे को लेकर झगड़ा किया। अब बाथरूम के लीकेज को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। डॉक्टर आतिश, दिमाग तो ये पोपटलाल का ठिकाने पर नहीं है, इसको दिमाग का इंजेक्शन लगाने का जरूरत है, मेरे को नहीं। क्या बोला? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? एक तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मुझे झगड़ालू कहते हो, मेरे चरित्र को उछालते हो और कहते हो कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आप रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे हाँ, अभी के अभी आ, मैं इधर ही रुकता है, जो करना है वो कर लेना। उधर ही रुकना, भागना मत। हाँ, आजा आजा, भागना मत, भागना मत। अरे भागना नहीं, तुम आजा नीचे, देखता हूँ क्या करता है। कौन? अय्यर? अरे अरे बाप रे, ये बात अभी बढ़ने वाली है। चल चल चल, नीचे जाना पड़ेगा। काय यांचं चाललंय तेव्हा? कठीण आहे बाई। ओहो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहा है। जंग का बिगुल बच चुका है अय्यर और पोपटलाल के बीच में, लेकिन इसका असर कहीं और होने वाला है। ठीक उसी तरह से जैसे इम्तिहान आप दें लेकिन पास कोई और हो जाए, कमाई कोई और करे लेकिन इनकम टैक्स की रेट आपके घर हो, ठीक वैसे अय्यर और पोपट के इस जंग में असर होगा भिड़े पे, भिड़े होंगे जख्म। मित्रों, भिड़े का दिन भारी है, कहीं ये भविष्यवाणी सच नहीं होगा। और एक विशेष बात और, जैसा कि आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है और mycleanindia.com पर हमने आमंत्रित किया आपकी फोटोज और वीडियोस जो आपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमने जो कंटेस्ट आयोजित किया TMKOC mycleanindia.com पे, उसमें से हमने चुने कुछ स्वच्छता सेनानी और आज की हमारे स्वच्छता सेनानी है
स्पिरिट ऑफ फ्रीडम राजकोट। हमारा एनजीओ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप शुरू करने जा रहा था। तभी हमारे वॉलंटियर्स ने देखा कि काफ़ी सारी बीमारियां गंदगी की वजह से फैल रही है। इसी वजह से हमने सफाई अभियान में जुड़ने का फैसला किया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हम ये अचीव कर पाए। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम राजकोट को बहुत बहुत बधाई और आपसे अनुरोध कि आप भी अपना स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी काम आपने किया हो उसके फोटोज और वीडियोस अपलोड कीजिए tmkocmycleanindia.com पे। हम आपको सम्मानित करेंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे। और आइए अब ये जान लें कि यहाँ कल क्या होने वाला है। यहाँ होगा संग्राम या महासंग्राम अय्यर और पोपटलाल के बीच में, और बेहाल होंगे भिड़े। बेहाल तो आप भी होंगे, लेकिन हंसी से। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा, देखते रहिए मस्त। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.